मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बैंकर के साथ जो कि बैंकिंग की शोबे के साथ साथ मौसीकी भी करते हैं। एक तरफ बैंकिंग, दूसरी तरफ मौसीकी, कोई कम्बिनेशन ही बन रहा। सिंगिंग मेरी हॉबी है और बैंकिंग मेरा प्रोफेशन है। कभी ऐसा होगा किसी क्लाइंट ने कह दिया चलो ठीक है यार बारी तो आए ना आए, चलो कुछ सुना दो। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बैंकर के साथ जो कि बैंकिंग की शोबे के साथ साथ मौसीकी भी करते हैं। बड़ी अजीब फील्ड है, एक तरफ बैंकिंग दूसरी तरफ सिंगिंग। आखिर ये ख्याल कैसे है और इसको मेनटेन कैसे करते हैं, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का बहुत एहसान है। एक तरफ बैंकिंग दूसरी तरफ मौसीकी, कोई कम्बिनेशन ही बन रहा। हाँ, यूनिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन सिंगिंग मेरी हॉबी है और बैंकिंग मेरा प्रोफेशन है। तो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं और कामयाबी के साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा अशर भाई, वो बाज़ औक़ात होता है ना बैंक में लाइंस लग जाती हैं और वो कह रहे होते हैं यार बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कभी ऐसा होगा किसी क्लाइंट ने कह दिया चलो ठीक है यार बारी तो आए ना आए, चलो कुछ सुना दो। नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब मैं बैंकिंग कर रहा होता हूँ तब मैं सिविक बैंकर हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर। तो मेरे मेजॉरिटी कुलीग्स को शायद जानते भी नहीं है कि मैं गाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो छुपे रुस्तम है। कह सकते हैं। अच्छा अशर भाई, सिंगिंग का ख्याल बचपन से हॉबी थी, बाद में आया आगे, और इसको आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? अच्छा, ये हॉबी इनहेरिटेड है क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा गाते हैं। तो बस कह लें कि इनहेरिटेंस थी और मैंने डिस्कवर किया मेरे घर वालों की सपोर्ट के साथ, मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट के साथ। बचपन से अब तक गाता आ रहा हूँ और आगे भी चांसेस तो पूरे ही हैं कि गाएंगे। और अब जैसे आप लोगों ने नोटिस किया है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जो छोटी छोटी करके मिल रही हैं, रिकग्निशन मिल रही है ड्यू टू माय फेसबुक पेज, और या मैं यूट्यूब पे डालता हूँ या मैंने परफॉर्म किया है अगर अपने किसी दोस्त के घर, या तो उसी तरीके से रिकग्निशन आई है। अच्छा अशर भाई, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में जो मौसीकी की तरफ जाता है उसको कुछ अलकाब दिए जाते हैं, कोई लक़ब दिया जाता है, कोई खान साहब कहता है, कोई मिरासी कहता है, इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, खान साहब एक बहुत, क्या कहना चाहिए कि दर्जा है, मतलब एक बहुत सीनियर लेवल के बंदे को कहा जाता है, जिसको नॉलेज होती है, जिसने सीखा होता है, तो उनको खान साहब कहा जाता है। मिरासी मेरी नज़र में एक्चुअली मिरासी जो मिरास में आपको चीज़ मिलती है, तो डेफिनेटली अगर आपके इंसिस्टर्स आपको सिखाते हैं और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप मिरास में लेते हैं। लोग उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी कहते हैं, लेकिन अभी तक मेरा इत्तेफाक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के अंदर हूँ और मेरे इर्द गिर्द लोग भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, तो वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं इंस्टेड ऑफ कि मुझे कोई खान साहब का कहा जाए। कहने वाले कहते हैं कि आप खान साहब हैं, लेकिन आई डोंट थिंक, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा रूम है लर्निंग का जो मुझे भी गो थ्रू करना है। ऐसा भी होता है कि वो बाज़ का सुर सही नहीं लग रहा होता, वो शुरू में तो कभी भी नहीं सही लगता वैसे, तो वो कहा जाता है अपनी आवाज़ बंद रहा है, कोई इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो आपने पहला जो सुर लगाया था वो कैसा लगा था, क्या सीन हुआ था, वो बताएं। अच्छा, पहला सुर जो था वो काफ़ी मुश्किल गाना मैंने पिक किया था, तो वो मैं नॉर्मली चलते फिरते, तब मैं काफ़ी छोटा था, आई वाज लाइक 5-6 years old, तब मैंने पहला गाना जब गाया तब मैं डिस्कवर भी हो गया था कि अच्छा गाता है, और तब मुझे सबने इनकरेज किया। अच्छा, मुझे वो नहीं मिला कि गलत गा रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कान थे और मैं सुनता था, तो मुझे लगता था कि मैं परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता था। तो लेकिन मैं गलत भी गा रहा हूँ, मैं जैसा भी गा रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव ही इन्वायरमेंट मिला है। कौन सा गाना था वो? वो एक इंडियन गाना था, मेरे ढोल ना सुन। तो ऑलराइट। आमी जे तोमार शुधु जे तोमार, आमी जे तोमार मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेगी होके फना, तनन तो तनन तो तनन तो तनन तो तान धीरे धीरे ना। इम्प्रेस किससे हुए? इम्प्रेस मैं इसी से हुआ क्योंकि मुझे सरगम पसंद आई। सरगम के साथ ही गाना मुझे लगा कि चैलेंजिंग है, और क्योंकि उससे पहले कि मैंने सुने नहीं थे, आई वॉज इनटू कार्टून्स डेफिनेटली, मेरी जो एज थी, तो म्यूज़िक मैंने पहली दफ़ा सुना तो मुझे लगा कि ये खूबसूरत है।
और अट्रैक्शन हुई और दिल किया कि गाया जाए, सुना जाए। और जब गाया गया, सुना गया, तब मैं म्यूज़िक को डिस्कवर करने लगा और लोग मुझे डिस्कवर करने लगे। अच्छा अशर भाई, हमारे माशरे में ये भी कहा जाता है कि जिसका दिल टूटा हो वो बन जाता है, सिंगर बन जाता है, या फिर किसी का वो ब्रेकअप हुआ, कोई इस तरह के सीन्स भी होते हैं। ये वो बातें जो हमारे माशरे में होती हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा ताल्लुक है, कभी आपका दिल टूटा हो तो आपने सिंगिंग स्टार्ट कर दी हो? अच्छा, दिल टूटना एक अलग एस्पेक्ट है। मुझे ये लगता है कि जब आप टीनेज में जाते हो तो आपके अंदर बहुत सी चेंजेस इन हार्मोन आती है, आप डिप्रेशन में होते हो, मूड स्विंग्स बहुत सारे होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो टीनेजर वाला ही फेज़ था जिसमें जब डिप्रेशन होता था तो दुखी गाने भी सुन लेते थे, अच्छा मूड होता था तब अच्छे गाने सुनते थे, अच्छी गैदरिंग में होते थे, पार्टी गैदरिंग में होते थे तो रॉक गाने सुन लेते थे। तो ऐसे ही दिल टूटने वाला इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ। अच्छा बच्चों में। अच्छा अशर भाई, आइडियल कौन है इस फील्ड में? बहुत सारे, जितने भी नोन सिंगर्स हैं या अननोन सिंगर्स हैं, मेरे साथ अगर कोई गाता है, मेरा दोस्त गाता है और वो बहुत अच्छा गाता है, कुछ यूनिक अंदाज में गाता है, तो मैं आइडियलाइज़ करता हूँ। बड़े बड़े सिंगर्स तो मैं सारे का नहीं नाम ले सकता हूँ और सबकी ही रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ आर्टिस्ट अच्छा जो गाता है मैं उसको आइडलाइज़ करूँगा, भले वो छोटा सा कोई बच्चा है, वो कोई बड़े उस्ताद हैं, और बाकी सिंगर्स तो सभी आइडलाइज़ करने वाले हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं। मुस्तकबिल में क्या इस फील्ड को लेकर चलेंगे या अपनी बैंकिंग फील्ड को लेकर चलेंगे? अच्छा, बेसिकली ये फील्ड मैंने इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मेरी मदर ने मुझे कहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती म्यूज़िक के अंदर। आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर, ये ट्रू है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन मेरी मदर ने मुझे कहा था कि एटलीस्ट आपके पास आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि मास्टर्स हो, एमफिल आपने कर लिया हो, तो आप उसके बाद म्यूज़िक को कैरी फॉरवर्ड अपने कर लेना, साथ में पैशन जीते रहो जितना टाइम मिलता है, लेकिन स्टडी पे फोकस करो। तो इट वाज सो ट्रू कि आज अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, या अगर आज मेरी आपसे मुलाकात हुई है, वो भी मेरी फील्ड की वजह से ही हुई है कि मैं एक बैंकर हूँ। तो दोनों ही मेरे साथ चलेंगे क्योंकि दोनों के अंदर मुझे मुश्किलात इस तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि बैंकिंग को भी मैं एंजॉय करता हूँ और जब बैंकिंग से मैं फ्री होता हूँ, मुझे अपने लिए वक्त मिलता है, तब मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो आई थिंक मैं दोनों चीज़ों को ही लाइफ लॉन्ग लेके साथ चलूँगा। कंडेम बड़ा किया जाता है हमारे माशरे में, कंडेम बहुत किया जाता है, बात बात पे कंडेम किया जाता है। कभी आपको इस तरह का कोई सामना करना पड़ेगा तनकीद का? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शायद मेरा अभी इतना एक्सपोजर नहीं हुआ, ये कह सकते हैं। हो सकता है कि अभी तो मेरी ज़िंदगी की जितने भी साल गुजरे हैं उसमें मुझे हमेशा पॉजिटिविटी ही मिली है, लेकिन हो सकता है कि जब अगर नसीब में है और मैं कोई नाम बनता है, मेरा कोई अच्छा नाम और मशहूर नाम बनता है, तो हो सकता है मुझे फिर क्रिटिसिज्म से आना पड़े, तब मैं इसका जवाब देने की कंडीशन में हूँ। कोई ख्वाहिश, कोई विश के यार अगर मेरा नाम इतना होता है, ऊपर होता है, तो मैं इस तरह क्या बनना चाहता हूँ, ऐसा बनना चाहता हूँ, इसकी आवाज़ है जो मुझे लगता है कि यार मुझे छू लेती है, मेरे अंदर तक रक्स करने पर मजबूर कर दे। कोई इस तरह का कोई सीन है कि किसी को आप पसंद करते हैं? ऐसा ही है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जैसे मेरे ढोलना गाया, तब मैंने जो हमारी इंडियन आर्टिस्ट हैं, एंड शी इज़ द मोस्ट मतलब ब्यूटीफुल सिंगर, श्रेया घोषाल, तब मैं कोशिश करता था कि मैं उनके लेवल को मीट कर सकूं। तो और जब पाकिस्तानी कोई गाना गाऊंगा तो मैं उनके लेवल को करीब पहुंचने की कोशिश करूँगा। उनका लेवल तो नहीं मीट किया जा सकता, ऑब्वियसली दे आर लेजेंड्स। और तो यही है कि आप जब किसी नए गाने को सुनोगे, नए अरिजीत को आज सुन रहे हैं लोग, और या आसिम अज़हर हैं हमारे पास, अली सेठी द ग्रेट, अगर आप उनका कोई सुनते हो तो वो अपना एक उनका ओहदा है, आप उनको मीट करोगे, आप उनको मैच करोगे, और आपके अंदर यूनिकनेस होगी तो आप अगले अली सेठी हो गया, अगले आतिफ असलम हैं आप, तो यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं रेप्लिका नहीं बनता, मेरी एक अपना ही आवाज़ का स्टाइल है। और अगर मैंने किसी को सुना होता या आइडियलाइज़ किया होता तो आज शायद आप मुझ में अरिजीत को सुन रहे होते, या आप मुझ में आतिफ असलम को सुन रहे होते। सो दिस इज़ इट। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ, अगर वो बनती है तो वो मेरी अपनी पहचान होगी, और बाकी सीनियर्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह। अशर भाई, आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट कोई मतलब आपके अंदर एक स्किल जिसको आप जानते हो कि आपके अंदर है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, दैट्स अ गुड स्किल। ठीक है, आपकी हॉबी, आप उसको जीते हो, अपने प्रोफेशन को अपनी पैशन को अच्छे तरीके से लोगों तक लेके आते हो। हर बंदा ही आर्टिस्ट है किसी ना किसी तौर। आज म्यूज़िक में भी आर्टिस्ट आप कह सकते हैं, स्केचिंग में भी आप आर्टिस्ट कह सकते हैं, जो अच्छी बुनाई करते हैं वो भी आर्टिस्ट हैं। तो आर्ट वर्क है, ये मीडिया, एवरीथिंग दिस इज़ आर्ट, और आप एक आर्टिस्ट ही हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं।
एक पर्सनली क्वेश्चन है, कहा जाता है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सुर खुद ब खुद निकलता है, और जो सुर सीखा जाता है वो कहते हैं वॉशरूम में बड़े सुर इस तरह के वो मतलब कि पीक लेवल पे ये सोचा जाता है। आपके इसमें कोई है कोई इस तरह का वाक़या आपके साथ? अच्छा, मेरा पहला इंट्रोडक्शन लोगों को यही होता है कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ क्योंकि आपसे कह रहे हो कि वहाँ पे एको होती है और बड़ा अच्छी आवाज़ होती है, बिखरे हुए सुर पता नहीं चलते, आप को दिख नहीं रहा होता, कोई आपको नहीं देख रहा होता, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो। तो दिस इज़ ट्रू। हाँ, बाथरूम सिंगर, आई एम अ बाथरूम सिंगर मतलब कि इसमें सदाकत है। बिल्कुल। और आई थिंक जो अच्छा गाते हैं या मॉडरेट गाते हैं बाथरूम में वो ऑटो ट्यून हो जाते हैं अशर आज हिट हो जाते हैं तो वो एक कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेंगे? अच्छा, आई एम वेरी बैड एट दिस क्योंकि अभी तक प्रोफेशनली ऐसा किया नहीं। ये आई थिंक वक्त और हालात बताएंगे, जो मेरी इर्द गिर्द गैदरिंग बनेगी वो मुझे गाइड करेगी। अभी तो इंटरेक्शन ऐसा नहीं हुआ। लगा लेंगे इस इंटरव्यू के बाद आप वायरल हो जाते हैं और आपको कल इस्लामाबाद से ऑफ़र आती है कि आप एक कॉन्सर्ट में आए, तो आप कितनी डिमांड करेंगे या फ्री में चले जाएंगे? अगर वो मुझे पेड देंगे तो फर्स्ट मेरा जो कॉन्सर्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड होगा, लेकिन सेकंड थर्ड के लिए हो सकता है कि फिर सेकंड थर्ड कुछ तो बताएं ना, कितनी डिमांड होगी? अरे नहीं, कुछ क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता। नहीं, आई एम ब्लैंक ब्लैंक। या मैं चलो सर्वे कर लूँगा। ये आपका क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ, जो टीचर वाली एक होती है ना बात, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। जब नेक्स्ट मुलाकात होगी आपको मैं ज़रूर जवाब दूँगा। अपने जानने वालों के लिए तो फ्री होगा ना? फॉर श्योर। तो आखिर में आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? जो छोटे लेवल के सिंगर हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहिए, वो क्या होगा? हाँ, पहले तो टेक इट सीरियस। अगर आप एक्चुअली में सिंगर बनना चाहते हो, देखो मेरा ट्रैक क्लियर था कि मैंने बैंकर बनना है या मैं अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की फील्ड में जाना चाहता हूँ और उसके साथ म्यूज़िक को लेकर चलूँगा। मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस था, मैंने उसको जिया है। आपका ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप सिंगिंग को सीरियस लेते हैं तो आप उसके लिए एफ़र्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप एफ़र्ट नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं मैनेज हो पाएगा, तो आप उसको पैशन एज अ पैशन ज़रूर जियो। और अगर आपके इर्द गिर्द लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो अच्छे लोगों में बैठो। ये एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करेगा कि अच्छे लोगों में बैठोगे जो आपको इनकरेज करेंगे। और अगर आपका टैलेंट ट्रू है तो मेरे ख्याल से आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग कन्विंस खुद ही हो जाएंगे। अशर भाई एक बैंकर हैं लेकिन ऐसी फील्ड में आगे हैं कि इसमें बहुत सारी कंडेम तनकीद किया जाता है, लेकिन बड़े खुश नसीब हैं कि इन्हें किसी तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, हमारे बेशतर ऐसे सिंगर हैं जो कि अच्छी आवाज़ होती है लेकिन उन्हें माशरा प्रमोट नहीं करता और वो पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते पर चल जाते हैं और बाद में पेट तो लगा होता है और फिर वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो सिंगिंग के लिए साथ कोई अपना शोबा ऐसा रखें, कोई ऐसी पढ़ाई को प्रमोट करें, अपनी जॉब को लेकर आएँ कि जिस दिन आप सिंगिंग भी साथ करते रहें और अपने शोबे में ग्रूम भी होते रहें। और ये था अशर भाई जिनकी बहुत अच्छी आवाज़ है, दिल को छू लेने वाली आवाज़। इंटरव्यू में आपने सुनी होगी, हमने भी सुनी है, हमारा दिल तो बहुत खुश हुआ है। मैं आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कैसी आवाज़ है और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।